गौरी शंकर की भांति सदा, नित सास ससुर की सेवा। गौरी और शंकर तुम्हारे ससुर ही तुम्हारे शिव तुल्य हैं, तुम्हारी सास ही पार्वती तुल्य हैं। इनकी सेवा कर लिए तो भगवान शिव और माता शक्ति की सेवा हो गई। और पति की सेवा भगवान राम जैसे करें, गणेश जैसे करें, तो आपको भी जब देवता तुल्य अपने ससुराल परिवार को आप मानने लगे तो ऑटोमेटिक आपको देवी तुल्य प्रेम प्राप्त होने लगेगा। इसलिए झुकना है और फिर उनका स्नेह प्राप्त करना है। झुकता तो वही है जिसमें जान है, और अकड़ना तो मुर्दे की पहचान है। अकड़ने से कुछ नहीं मिलता। वृक्ष जितना सीधा खड़ा रहता है ना, तो सोचते हैं कि ये लकड़ी ज्यादा उपयोगी है, उसी को काटा जाता है, और टेढ़ा मेढ़े वृक्ष को नहीं काटा जाता। इसलिए माँ की महिमा का वर्णन है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में। और माँ के आगे, पिता के आगे अकड़ नहीं दिखाना। इनके आगे अगर हम अकड़ दिखाते हैं तो सोचो, जो भगवान को गर्भ में रखने की सामर्थ्यता रखती है, वो तुम्हें सुधारने की सामर्थ्यता भी रखती है। इसीलिए माँ के समक्ष, पिता के समक्ष हमें झुककर ही, विनम्रता के भाव लेकर ही प्रकट होना चाहिए। कुछ भक्त ऐसे हैं, कुछ मनुष्य पढ़ लिख करके, विदेशों में जॉब करके, नौकरी करके, और घर आकर के माता पिता को ही एटीट्यूड दिखाते हैं, अभिमान दिखाते हैं। तो ऐसा ना करें, क्योंकि बड़े स्वाभिमान के साथ उन्होंने तुम्हें इस संसार में जीने के लिए योग्य बनाया। और याद रखो कि जिस माँ को तुम अकड़ दिखा रहे हो, उसने तुमको अपने उदर में ही रख लिया था। तुमको उदर में कितने दिन रखा? 9 महीने तक रखा। घूम रहे थे, एड़े टेढ़े में हो रहे थे, लेकिन निकल नहीं पा रहे थे। और तुमको पेट में जकड़ के रखी ऐसी माँ कम शक्तिशाली होगी? भगवान को भी रख लेती है, इतनी खतरनाक है। तो तुम तो साधारण ही आत्मा हो। इसीलिए माँ से कभी अकड़ मत दिखाना, क्योंकि माँ सारे जगत की जननी है। तो जिसको माँ ने गर्भ में ही रख लिया था वो बड़ी, या जो गर्भ से बाहर निकल के अकड़ रहा है वो बड़ा? तो सबसे बड़ी है माँ, सबसे बड़ी है माँ रे पगले, सबसे बड़ी है माँ, सबसे बड़ी है माँ रे पगले, सबसे बड़ी है माँ। माँ इतनी बड़ी है, इतनी विराट है, इतनी शक्तिशाली है। और इसी माँ को कहते हैं माँ कुष्मांडा। 9 देवी शक्तियों में इनका वर्णन है। संपूर्ण ब्रह्मांड जिसका पिंड है, ये जितना ब्रह्मांड है ना, वो सब माँ भगवती का गर्भ है, उदर है। और आप और हम इसी ब्रह्मांड में रहते हैं, और हम सभी को उसने अपने गर्भ में धारण किए रखे हैं। पृथ्वी गोल गोल है ना, तो भगवती ने हमें अपने गर्भ में धारण की हुई है, और हम सभी माँ की ही संतान हैं। तो सोचो, ये पूरे ब्रह्मांड को जिसने अपनी गोद में रख बैठी हो,
वो कितनी बड़ी शक्तिशाली हो, कितनी बड़ी करुणामयी होगी, और इसके सामने ही हम बड़े बन बैठे हैं, तो ये ठीक नहीं। इसलिए माँ भगवती, कल के प्रसंग में मैं बताऊंगी भगवती के 10 महाविद्याओं का वर्णन। काली, तारा, षोडशी, छिन्नमस्तिका, त्रिपुर भैरवी, भुवनेश्वरी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। माँ के समक्ष बड़े बनकर नहीं जाना है, सदैव चरण भगवान शिव के श्री चरणों की कृपा, माँ भगवती के श्री चरणों की कृपा प्राप्त हो, जीवन परम आनंदमय और मंगलमय हो जाता है। अगर कोई मंत्र ना भी बने तो केवल ओम शब्द का उच्चारण कर लेना। ओम शब्द में ही तीनों शक्ति विद्यमान है। कल के प्रसंग में मैंने बताई थी, ओम जो प्रणवकार मंत्र है, केवल ओम ओम जपने से ही मनुष्य का परम कल्याण हो जाता है। ओम जपने से ही कल्याण कैसे? ओम जपने से भगवान शिव प्रसन्न होंगे, और भगवान शिव जब प्रसन्न होंगे तो अपनी शक्ति की कृपा प्राप्त कराने के लिए संत रूप में, आपको गुरु रूप में प्राप्त होकर के भगवती की कृपा का मार्ग बता देंगे, बोध करा देंगे। तो केवल ओम जपो। साधक सिद्ध महापुरुषों ने भी कहा है कि जीवन की घड़ियां बिरथा न खो, ओम जपो हरि ओम जपो, जीवन की घड़ियां बिरथा न खो, ओम जपो हरि